बच्चों, जब आप किसी का कोई सामान बिना पूछे ले लेते हैं तो उसे कैसा लगता होगा? उसे बुरा लगता होगा, है ना? क्या आप बिना पूछे दूसरों की चीज़ें लेते हैं? अगर कोई आपकी चीज़ छीन कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी बुरा लगेगा, है ना? क्या आपने कभी अपने दोस्तों या फिर अपने भाई बहन का कोई सामान बिना पूछे या फिर छीन कर लिया है? बच्चों, कोई कोई सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए जीता है, और चाहे इसके लिए किसी का मन भी दुखाना पड़े तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी में डब्बू नाम का एक लड़का है और उसने भी ऐसा ही कुछ किया है, और फिर उसे क्या सज़ा मिली ये तो हमें पाठ पढ़कर ही पता चलेगा, है ना? तो आइए देखते हैं पाठ तीसरा, डब्बू ने सीखा सबक। डब्बू था बड़ा शैतान, कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। छीना झपटी में तो उसे बहुत मज़ा आता था। सबकी चीज़ें झपट कर छीन लेता, जो भी उसे अच्छा लगता झपट्टा मारकर उसे छीन लेता था। देखिए बच्चों, डब्बू नाम का एक लड़का था और वो बहुत ही शैतान था, बहुत ही शरारती था, और वो हर किसी को हमेशा तंग करता रहता था, और उसे जो भी अच्छा लगता था वो झपट कर छीन लेता था। इसके लिए उसकी मम्मी उसे बहुत गुस्सा करती थी, बहुत डांट लगाती थी, लेकिन डब्बू न सुनता न समझता। अपनी मम्मी की बात पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और हमेशा अपने मुंह से गाता रहता था। हमेशा अपना मुंह बिचकाते हुए यही कहता रहता था, मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं, छीन झपट के सब ले जाओ, सबको छेड़ो मज़े उड़ाओ। हमेशा वो अपने मुंह से यही कहता रहता था। सब बार बार उसे इसके लिए टोकते थे, लेकिन डब्बू न सुनता, न सोचता और न ही समझता था। इस डब्बू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था निशी। और बच्चों, पता है, निशी को अपने जन्मदिन पर सुंदर खिलौने और चॉकलेट का डिब्बा गिफ्ट मिला था। तो डब्बू ने क्या किया? डब्बू को वो गिफ्ट मिला और उसने झपट कर उससे वो छीन लिया, और उस पर निशी जो थी वो बहुत रोई और बहुत नाराज़ हुई। वो बहुत दुखी हो गई डब्बू के उस बात से। तो फिर भी डब्बू को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। निशी बहुत रोई, दुखी हुई, पर डब्बू न सुने और न सोचे और न समझे। एक बार क्या हुआ पता है बच्चों? निशी की एक सहेली आई और दोनों ने मिलकर गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई। निशी की सहेली आई और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगी, और उन्होंने मिलकर गुड्डे गुड़िया की शादी रचाई, और उसमें उन्होंने बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी भी रखी थी। फिर क्या हुआ पता है? डब्बू वहाँ पर आ गया और फिर डब्बू ने पूरे रंग में भंग मचा दिया। उसने झपट्टा मारा, चॉकलेट झपटी और कोल्ड ड्रिंक भी ले भागा, और गटक गटक कर उस कोल्ड ड्रिंक को पी गया। और फिर क्या होना था? उन दोनों को फिर से बुरा लगा। निशी का रोना धोना, हाय हाय, और खूब हंगामा वहाँ पर हुआ। डब्बू भाग गया, मम्मी से डरकर वो दूर भाग गया। उसे लगा कि अब मम्मी फिर से डांटेगी, तो वो वहाँ से डरकर भाग गया। फिर मुंह बिचकाकर निशी से बोला, मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं, छीन झपट के सब ले जाओ, सबको छेड़ो मज़े उड़ाओ। उसने निशी के खेल में हुड़दंग मचा दिया, पूरे रंग में भंग मचा दिया, लेकिन फिर भी उसे इतना सा भी उस बात का दुख नहीं था। निशी उस बात के लिए बहुत रोई, लेकिन डब्बू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब उसे टोकते रहते थे, पर डब्बू न सुनता, न सोचता था और न समझता था। बच्चों, एक बार पता है क्या हुआ? एक बार एक फल वाला फल बेचता था। देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं नीचे। फल वाला फल बेच रहा था और वो कह रहा था, ताज़े ताज़े मीठे मीठे केले, संतूर, अंगूर ले लो। डब्बू के घर के पास आकर उसने ऐसी ही आवाज़ लगाई।
ताज़े ताज़े मीठे मीठे केले संतरे अंगूर ले लो। और भागकर डब्बू ने दरवाज़ा खोला। और फिर क्या हुआ पता है? झपट्टा मारकर केला का गुच्छा जो था वो उसने खींचा और बेचारा फल वाला जो था वो घबरा गया और टोकरा धड़ाम से नीचे गिर गया और पूरे उसमें से जो फल थे वो पूरे उलट पुलट होकर नीचे गिर गए। और फिर पिचक गए केले, अंगूरों की बन गई चटनी। फल वाला जोर से चिल्लाया, हाय हाय, डब्बू ने मेरा टोकरा गिरा दिया, मेरे फल लूट लिए, हाय हाय, मेरे केले पिचक गए और अब मैं क्या करूं? देखिए बच्चों, जैसे ही वो फल वाला डब्बू के घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसने आवाज़ लगाई और फिर डब्बू ने दरवाज़ा खोला और उसने क्या किया? उसने झपट्टा मारकर केले का गुच्छा छीना, उसने खींच लिया और फिर वो फल वाला बहुत डर गया और उसकी जो फलों की टोकरी थी वो नीचे गिर गई और उसमें से सब जो फल थे वो नीचे गिर गए और ख़राब हो गए। और फिर वो फल वाला बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरे सभी जो फल थे वो ख़राब हो गए, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। और फिर डब्बू की मम्मी थी, डब्बू की मम्मी रसोई घर में खाना पका रही थी और ये सब हंगामा सुनकर वो भागी भागी दौड़ कर आई और फल वाला चीखा चिल्लाया और डब्बू की करतूत देखकर मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डब्बू की ये करतूत देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया और फिर मम्मी ने क्या किया पता है? मम्मी ने फल वाले का 300 रुपये का जो नुकसान हो गया था वो उसे दे दिए। फल वाले को दिए 300 रुपये और उसे पीछा छुड़ाया और फिर ज़ोर से खींचे डब्बू के कान। फिर लेकिन क्या फ़ायदा? डब्बू न सुनता, न सोचता और न समझता, सिर्फ यही कहता रहता था, मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं, छीन झपट के मैं सब ले जाऊं, सबको छेड़ो मज़े उड़ाओ। देखिए बच्चों, डब्बू ने फल वाले के सारे फल खराब कर दिए थे, फल वाले को दुखी कर दिया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था, ज़रा भी पछतावा नहीं था। और फिर जब फल वाले के सभी फल नीचे बिखरे हुए खराब हुए मम्मी ने देखे, जब मम्मी ने डब्बू की ये करतूत देखी तो मम्मी रसोई घर से भागी भागी आई और फिर उसकी मम्मी ने जब वो बिखरे हुए फल देखे तो उसके मम्मी को उस पर बहुत गुस्सा आया और फिर मम्मी ने क्या किया? फल वाले को 300 रुपये दे दिए, जो उसका नुकसान हुआ था उसके लिए 300 रुपये मम्मी ने दिए और उससे पीछा छुड़वाया। और फिर डब्बू के ज़ोर से कान खींचे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि डब्बू किसी भी बात पर किसी की न सुनता, न सोचता था और न समझता था, बस यही कहता रहता था, मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं, छीन झपट के सब ले जाऊं, सबको छेड़ो मज़े उड़ाओ।